अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। बच्चों, आज हम छठी जमात का जनरल साइंस का तीसरा सबक, जिसका नाम है जानदारों में तनु और दर्जाबंदी, इसका चौथा हिस्सा देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस सबक के पिछले 3 पार्ट में हमने नबातात में तनु और दर्जाबंदी का तफसीली मुताला किया है। चलिए, आज चौथे पार्ट में हम हैवानात में तनु और दर्जाबंदी का मुताला करते हैं। बच्चों, माहौल में अपनी बका के लिए मुख्तलिफ हैवानात ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की हैं। माहौल में ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ हैवानात ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की हैं। नबातात की तरह हैवानात के जिस्म की साख्त में भी तनु पाया जाता है। जिस तरह नबातात में तनु पाया जाता है ना बच्चों, उसी तरह हैवानात के जिस्म की साख्त में भी तनु पाया जाता है। आपने देखे होंगे कि हमारे अतराफ में बड़े हाथी, छोटे घोंघे, पानी में तैरने वाली मछली, आसमान में उड़ने वाले कौवे, परिंदे, चील, फूलों पर मंडलाने वाली तितलियाँ और दूसरे कीड़े, दीवार पर रेंगने वाली छिपकली, ये तमाम हैवानात हैं बच्चों। ये हैवानात तो आपको नज़र आते हैं। कुछ हैवानात तो बच्चों खुली आँख से हमें नज़र भी नहीं आते। उन्हें देखने के लिए हमें खूरदबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी मिसाल अमीबा वगैरह है। अमीबा हमें खुली आँख से नज़र नहीं आता। अभी मैंने बच्चों इतने सारे हैवानात के नाम आपके सामने लिए। इन तमामों में हर एक की खुसूसियत मुख्तलिफ होती है बच्चों, ठीक है। हैवानात में सर, गर्दन, धड़, दुम और हरकत करने के लिए हाथ पैर जैसे आज़ा पाए जाते हैं। हैवानात में आप देखे ही होंगे कि सर, गर्दन, धड़, दुम और हरकत करने के लिए हाथ पैर जैसे अज़ा पाए जाते हैं। और इनके जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ अफ़ाल कौन से हैं? मिसाल के तौर पर निज़ाम इंहज़ाम, तनफ़ुस का अमल, अमल तनफ़ुस, इस्तखराज का अमल, ये तमाम अमल अंजाम देने के लिए हैवानात के जिस्म में उज़ुई निज़ाम भी होते हैं। इस ताल्लुक़ से भी हैवानात के जिस्म में तनु पाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, मिसाल यहाँ तस्वीरें आपको अलग अलग हैवानात की तस्वीरें दी गई है। देखिए, मुताला कीजिए इनका। अलग अलग किस्म के हैवानात है ना, ये देखिए, दिखाई दिए। चलिए, आप ज़रा बताइए कि सांप, गिरगिट, शेर, मछली, चील, मुर्गी, केकड़ा, मक्खी,
केचुआ, मगरमच्छ, डिड्डा। इन हैवानात के जिस्म की बनावट में क्या फ़र्क है बच्चों? क्या ये तमाम हैवानात एक जैसे हैं? इनकी बनावट में क्या फ़र्क है? इतना तो आप बता ही सकते हैं, बताइए ज़रा। सांप में, गिरगिट में, ये मुख्तलिफ जो जानदार है, मुख्तलिफ जो हैवानात के नाम मैं अभी बताया हूँ, उनमें क्या फ़र्क है? आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैवानात के तग़ज़िया में भी तनू पाया जाता है। हैवानात ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होते हैं। हैवानात ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हसार करते हैं। बच्चों, हमने नबातात के बारे में पढ़ा था। नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, लेकिन हैवानात, बहुत सारे नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो जो नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफ़ील कहते हैं। लेकिन बच्चों, हैवानात ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हसार करते हैं, तो इसलिए हैवानात को गैर कफ़ील कहते हैं बच्चों। ये पॉइंट याद रखिए। अब हैवानात को जहाँ ग़िज़ा मिलती है वहाँ वो बस जाते हैं। जहाँ उन्हें ग़िज़ा हासिल होती है वहाँ वो बस जाते हैं हैवानात। अब हैवानात के ग़िज़ा हासिल करने और इन्हें खाने के तरीके में भी, इनके खाने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर जो फ़ोटो दिए गए हैं उसमें शेर है, मधुमक्खी है, शहद की मक्खी, मेंढक है, सांप है। ये लोग इनका ग़िज़ा को हासिल करने का तरीका अलग है। शेर शिकार करता है, उसका शिकार करने का तरीका अलग। मधुमक्खी, शहद की मक्खी फूलों से रस चूसती है, उसका ग़िज़ा खाने का तरीका अलग। मेंढक, वो भी शिकार करता है लेकिन उसका शिकार करने का तरीका अलग, और उन चीज़ों को खाने का तरीका भी अलग। शेर अपने शिकार को चीर फाड़ कर खाता है। बकरी, गाय, ये जो सब्ज़ी खोर जानवर हैं, सब्ज़ी खोर हैवान हैं, उनके दांत छोटे होते हैं और मज़बूत होते हैं ताकि वो तने या झाड़ों की पत्तियां वगैरह चबा कर खा सकें। शेर के दांत नोकीले और तेज़ होते हैं, चीरने फाड़ने के लिए मदद करते हैं। यानी हैवानात के ग़िज़ा हासिल करने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं और ग़िज़ा खाने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं बच्चों। और इसलिए इनकी जिस्म की बनावट भी मुख्तलिफ होती है, जिस्म की साख्त भी मुख्तलिफ होती है। जैसा हमने दांतों के बारे में देखा, पैरों की बनावट देखो, ये सब इनकी ग़िज़ा हासिल करने और ग़िज़ा खाने की वजह से इनके जिस्म की ग़िज़ा हासिल करने और ग़िज़ा खाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इस बिना पर इनके जिस्म की साख्त भी मुख्तलिफ होती है बच्चों। अभी आपको किताब में एक एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। अपने अतराफ़ में जो जानवर पाए जाते हैं, जो हैवानात पाए जाते हैं ना बच्चों, उनका मुशाहिदा कीजिए और इनकी फ़हरिस्त बनाइए और हासिल शुदा मालूमात की बिना पर नीचे का ये जदूल मुकम्मल कीजिए बच्चों। जानवर का नाम, उनकी ग़िज़ा क्या है, ग़िज़ा किस तरीके से खाते हैं, कहाँ रहते हैं, आपने क्या खुसूसियत देखी, ये जदूल मुकम्मल कीजिए बच्चों अपने मुशाहिदे की बिना पर, अपने अतराफ़ पाए जाने वाले हैवानात का मुशाहिदा कर कर। अब बच्चों, कुछ हैवानात आप देख सकते हैं आपके अतराफ़ में पाए जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे हैवानात ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके नाम आपको पता है लेकिन उनकी मालूमात, तफसीली मालूमात आपको मालूम नहीं बच्चों। तो इसलिए आपकी किताब में ये जो नीचे कुछ वेबसाइट दिए गए हैं बच्चों, आप अपने मोबाइल में ये वेबसाइट टाइप कीजिए
اور اس پر مختلف حیوانات کی معلومات حاصل کیجیے۔ یہ ویب سائٹ ہے بچوں، آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ nationalgeographic.com ہے، discovery.com ہے، seaworld.org ہے۔ ایسے بہت سارے ویب سائٹ آپ کی کتاب میں موجود ہیں، ان سے آپ مختلف حیوانات کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں بچوں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ابھی ہم اس سبق کا ہمارا جانداروں میں تنوع اور درجہ بندی کا چوتھا پارٹ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ جانداروں میں تنوع اور درجہ بندی کا 5واں پارٹ ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں بچوں۔ آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے بچوں، خدا حافظ۔